जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने निपटाए 14 परिवाद। एक परिवाद को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने किया अतिथियों का स्वागत व मंत्री को दिया आश्वासन, जनता की समस्याओं का हर संभव किया जाएगा हल। बता दें, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक जिला सचिवालय के सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पहले से निर्धारित 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने 14 परिवादों का मौके पर ही निपटान कर फाइल कर दिया तथा शेष एक परिवाद को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। देखें रिपोर्ट। मेरा नाम कैप्टन मनोज है और मैंने यहाँ पे 2 हफ्ता पहले बतौर उपायुक्त ज्वाइन किया है और मैं इनको भी आश्वस्त करता हूँ कि हम अच्छा काम करेंगे और कोशिश रहेगी कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म से उन पर शिकायतें कम आए और यदि आए तो उनका त्वरित निदान हो, ऐसी हमारी चेष्टा है। और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध चाहूँगा इस बैठक की शुरुआत के लिए। माननीय मंत्री जी, कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखे गए मामलों में मुख्यतः पेपर मिल में करवाई जाए सफाई व्यवस्था। इसके अलावा कष्ट निवारण समिति की बैठक में विशाल पुत्र नरसिंह वासी गांव झंगुड़ी की शिकायत थी कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके अलावा कई अन्य मामलों पर भी कष्ट निवारण समिति में फैसले लिए गए। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठस्का, नगर निगम के मेयर मदन चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, उपायुक्त यमुनानगर कैप्टन मनोज कुमार, एसपी मोहित हांडा, अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा व जिला परिषद के सीईओ नवीन आहूजा, एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल सहित अन्य अधिकारी तथा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखें इस दौरान सुने गए फैसले। एफआईआर होगी है ना, गिरफ्तार भी हो गया है। यस, कंप्लेंट सर, थैंक यू मैम। पुत्र श्री रामपाल मिश्रा पेपर पर संबंधित है। यह शिकायत माननीय आयुक्त नगर निगम से संबंधित है। एएमसी साहब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। करता हूँ, हमारी मीट बंद है सर, लेकिन हमने सर के पास बैठे हुए सर घनश्याम दास जी और मेयर साहब भी बैठे हैं। हम गए थे इनके पास, मेरा 50 काम हुआ है सर, 50% रह गया तो आधा हो गया तो बाकी आधा भी हो जाएगा। ठीक है सर। मैं भी बोलना तो उनको चाहिए, मैं अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ गया था, इसलिए मैं सबकी जानकारी में आ जाए कि जब कोई आता है तो हम कितनी तत्परता से या काम में कोई शिकायत नहीं है। काम में राजनाथ जी ने बताया कि जो शिकायत इन्होंने की थी उसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर निगम की टीम ने जो है वहाँ कार्य किया और उनके द्वारा जो है संतुष्टि पत्र भी हमें दे दिया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे सफाई शाखा है उसको निर्देश दे दिए गए हैं कि उसका जो भी कार्य है वो निरंतर करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आप सबके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि जो पेपर मिल जो है वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर नहीं आता। नगर निगम में उसमें फिर भी जो कार्य है, जो अंदर का जो कार्य, बाहर के जो नाले हैं या अन्य जो सफाई के कार्य, वो बिल्कुल नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी जो पब्लिक हाइजीन है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसमें तत्परता से कार्य करते हुए ड्यूटी लगा दी गई और भविष्य में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। उसका जो अंदरूनी भी आपको सफाई की जो व्यवस्था है वो अपने स्तर पर करने की जरूरत है। नगर निगम उसमें पूरा सहयोग करेगा। फिर भी जो बचा हुआ कार्य अगर जो सफाई से संबंधित है। मैडम, हम लोगों को 45 साल हो गया, 45 ईयर्स रेलवे में मैं था, वर्कर था, रिटायर भी हो गया। लेकिन वो रोड नहीं बनी आज तक, ईंट भी नहीं लगी, रोड की तो बात ही छोड़ दी। अप्रूव्ड एरिया 10,44,000 का एस्टिमेट बना के इसकी प्रशासनिक स्वीकृति, फाइनेंशियल स्वीकृति हो चुकी है। आज टेंडर लग जाएगा, 3 बजे से पहले टेंडर लग जाएगा। ये कह रहे हैं इसका टेंडर लग जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। गाड़ी से 3 महीने में काम भी कंप्लीट हो टेंडर खुलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखते आना मैडम बुजुर्ग हो गए। ये कह रहे 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। इसे संबंधित है डीएसपी साहब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 20 मार्च 2023 को मेरे मम्मी पापा
मेरी मम्मी पापा को एक्सीडेंट में टक्कर मारी गई थी, उस जान से मारने की नीयत से पहले मेरे ऊपर हमला किया, जिनको हम जानते हैं। और मैं सरकार का ऐसा कोई ग्रीवियंस टोटल नहीं है इस पर ना शिकायत मैंने दी हो। इसके हिसाब से मैं एक एक कंप्लेंट पे 10 बार मिल चुका हूँ और माननीय अनिल भी साहब को मिल चुका हूँ। तो ईश्वर चंद्र सब इंस्पेक्टर थाना छछरौली में तैनात है जी, वो मेरे को कहते हैं कि तू जहाँ मर्जी चले जा, करना तो हमने है, ठीक है हम करेंगे, जहाँ मर्जी चले जा तुम, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। और मैं सारे एविडेंस इतनी मैंने शिकायत दी हुई है मैडम अपने साथ ले रहा हूँ। लगातार आरोपियों के द्वारा मेरे को व्हाट्सएप के जरिए 4 सितंबर को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये देखो, इस पे अभी तक मैं थाना छछरौली में कुछ दिन पहले गया था, तो वहाँ पे सीएम विंडो पे मैंने 2 बार अपनी कंप्लेंट दी हुई है। तो उस पर मेरे को ज़बरदस्ती साइन करने के लिए बोल रहे थे, जबकि मैंने नहीं की। उसमें कहते हैं मेरे को तेरे पर 182 बी झूठे मुकदमे की ये कंप्लेंट दर्ज करें। मैं जी कर दो, आप कर सकते हो, मैं निर्दोष हूँ। तो मेरे को बार बार धमकाया जाता है, 20,000 रुपये की डिमांड कर चुके हैं, जबकि मैं 5,000 रुपये बाई हैंड 5,000 रुपये मैं दे चुका हूँ। 24 साल से रिटायर है। मैं शिक्षा विभाग से टीचर रिटायर हूँ जी, और बार बार हमको परेशान किया जा रहा है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही। मैडम जी बहुत ज़्यादा परेशान। मेरे साथ एक्सीडेंट किया, बस स्टैंड में मेरे साथ सीधी टक्कर मारी है कार के साथ। शीशपाल पुत्र राजकुमार और राजकुमार पुत्र बंगीराम, मेरे दोनों बाप बेटों ने मेरे साथ एक्सीडेंट किया। जो आप मैडम करते क्या करते, ऐसा तो नहीं होता मैडम, लोगों के ऊपर में चले हुए हैं, टूरिस्ट के ऊपर में चले हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना भी मेरे माँ बाप को अपना बयान में लिखवाए थे, पुलिस में 2 के नाम लिखे हैं, ना हमारे को पार्टिसिपेंट, हमारे को कॉपी दी है। बार बार सीन ऑफ क्राइम की टीम में भी हमने बयान लिखवाए। आसिफ साहब ने एक बार ये अपना आदेश करे थे कि बयान जो है ये कंसीडर किया जाए, दोबारा से लिया जाए, तब भी हमने बयान जो दिया है उसमें सेक्शन 30 ऐड हुए दर्ज किया है। उसकी एक इंटेंशन भी है इनके पास। तो जो 2-3 जो एलिमेंट होते हैं क्राइम के, की इंटेंशन उनकी ये थी कि इनके ऊपर पहले से मुकदमा हो रखा है। बाकी सुनवाई के रिगार्डिंग मैं पर्सनली 3 बार इनको बुला रखा है, इनके बारे से बात की गई है। कई बार फ़ोन पे भी बात हुई है, डीएसपी साहब के सामने भी पेश हुआ है। इनको पूरा संतुष्ट किया गया है कि आप देखो ये कॉल डिटेल्स आपके सामने, आप बताओ आप इनको इस साइंटिफिक एविडेंस को कैसे डिस्प्रूव करेंगे। अब ये संतुष्ट होने का रीज़न ये है कि दे आर यूजिंग द कंप्लेंट मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द प्रोसेस। मल्टीपल कंप्लेंट्स डाल के दे आर ट्राइंग टू फोर्स पुलिस इन डूइंग थिंग्स विच लीगली दे आर नॉट अलाउड टू डू। किसी को अरेस्ट करना, उसकी लिबर्टी को कर्टेन करना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। उसको ये कंप्लेंट का मैकेनिज्म लेके उसके ऊपर प्रेशर बना के और उनसे कोई गलत काम करवाना चाह रहे हैं। फॉल्स एलिगेशन लगाई जा रही है, जैसे अब ये सब इंस्पेक्टर के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने पहले कभी भी कंप्लेंट नहीं दी है ना सीएम विंडो पे। अगर इस तरह का उस टाइम पे डिमांड हुआ तो उस टाइम पे ही इनको बताना चाहिए था। ये ही इज यूजिंग थिएट्रिक्स एंड अदर थिंग्स इन ऑर्डर टू हाइड हिज क्राइम। हमने ये डिसाइड किया था कि अगर झूठी कंप्लेंट है, कोई भी झूठी कंप्लेंट आ रही है, जैसे कई सारी झूठी कंप्लेंट आती है थाने में, तो मैंने और डीएसपी साहब ने मिलकर डिसाइड किया था जो झूठी कंप्लेंट है उसके अंदर देयर शुड बी ए डिसइंसेंटिव फॉर द पीपल हु आर मेकिंग फॉल्स एलिगेशन। तो हम 182 जो हमारे आईपीसी में एक प्रोविजन है उसको भी हम यूज करना चाहेंगे। श्री गुरुनाथ निवासी शांति भवन कीर्तन से संबंधित है। यह भी शिकायत माननीय पुलिस अधीक्षक के काबिल संबंधित है। डीएसपी साहब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सर और मैडम को जय हिंद। और जो मेरी जो रिपोर्ट थी वो मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, वो मेरा काम कर रहे हैं, मगर मेरा वो चल रहा है पंचायती चल रहा है सर मैडम, क्योंकि अब पंचायती चल रहा है, उसके ऊपर अगर जो भी होगा फैसला अगर पंचायती से निपट जाएगा तो फिर आगे कार्रवाई नहीं करना चाहूँगी। हमारी पंचायती चल रही है। देवी ने कंप्लेंट की थी हमारे पास 18/4/2023 इसके फादर के नाम में, इसके मदर के नाम एक फ्रॉड था, फिर से अपने नाम करवा दिया। इसकी साइड इसकी मदर थी जो 15 साल पहले कहीं चली गई थी, उसके बाद इसके फादर ने साइड मैरिज कर दी। तो जब ये
घर गई अपने, तो इसको पता चला कि मेरे फादर ने अपने नाम ये प्लॉट इसको गारंटी सुना। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन हमने करना कर दिया था 4/7/2023 को। तो ये हमने इनसे 15 दिन पहले मैंने आपसे टाइम लिया कि हमारा आपकी मेरी बात चल रही और चिंता मैम से जो बैकवर्ड कास्ट के हैं लेडीज, उनको गलत कमेंट पास करना या उनको नीचा दिखाना और हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स इंक्लूड करना। जैसे हम बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वो कांग्रेस है, तो मतलब कि उनको वोट दिए तो उनसे ले लो, और किसी का अगर राशन कार्ड कट जाता है तो सरपंच ने कटवा दिया, वो नहीं चाहते तुम्हें राशन मिले। तो मैम अभी FCI सर ने उनका सप्लाई बंद कर दी है, इससे हम सेटिस्फाइड हैं, बट मैम उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। इससे पहले 2017 में भी उनके पास उनका मतलब बंद करवा दिया सप्लाई। अब वो 2022 में उन्होंने फिर से करवा दिया है, बट मैम लाइसेंस वो रद्द करवा दिया। कोई भी मैंने भी जो शिकायतें दी थी आपको हुई है, और 35 कार्डधारकों के हमने वहाँ पे बयान दिए हैं, 33 कार्डधारकों ने खुदा के पक्ष में बयान दिए कि देता है। बस अड्डा का होना हमारे एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन नहीं है। आपकी मैडम ने कहा था हम उसको 100 फुट पीछे करा देंगे अगले 15 दिन में, वो आज तक नहीं हुआ। करा दो इसको 100 फुट में, उसको ज़्यादा करवा देना सरपंच श्री मोहित गुरमेश सिंह गांव पंचायत रामपुर तहसील जिला से है। यह हमारे प्रधान विभाग आयुक्त है। आगे का रिपोर्ट मैं ग्राम पंचायत रामपुर से सरपंच करते हैं। तो मेरे गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो उसके पास मेरी जो शराब भट्टी का है ना, तो है, तो मैं सोचता हूँ उसकी लोकेशन है ना जो चेंज हो जाएगा शराब भट्टी की, पास में है। जांच करवाई है। ये भी अभी एक्साइज पॉलिसी के अनुसार बिल्कुल सही है, और स्कूल से और मंदिर मस्जिद से जो भी हो रही है रास्ता हर जगह पड़ेगी। कितना दूर है, दूरी कितनी है? स्कूल में भी करते हैं। और मैंने बोला था सर को कि एक गश्त लगवाई जाए गाँव में, मेरे गाँव में नशा जाना है। कई जगह पे है स्कूल में चौकीदार नहीं है, लगाओ नहीं है तो चौकीदार नहीं होते सेक्शन की पोस्ट नहीं होती क्या? सर एन तो है, लेकिन HKRN से लो, अगर है तो कौन रोक रहा है? आप अपने स्कूल की रखवाली तो कर सकते हो कि वहाँ भी पुलिस बैठेगी और ये एक्साइज वाले बैठेंगे। यहाँ तक है कि लालद्वारा कॉलोनी, कलिंदी कॉलोनी, ग्रीन पार्क, ये नाम आज भी नक्शे में नहीं है, इसको नया नाम दे दिया सुंदर नगर। तो ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। या तो अधिकारियों को इसके बारे में एक कमेटी बनाए और इसके अंदर स्पेशलिस्ट कुछ बंदों को लें और उसके अंदर जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो मेरे हिसाब से ये 6 महीने नहीं होगा और ये अगले इलेक्शन में भी जाकर दिक्कत पैदा करेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है मैडम, रजिस्ट्रियों की वजह से और दिक्कतें आ रही है। नहीं तो ये मुद्दा फंसा रहेगा, पेट फंसा रहेगा। कहीं जैसे अभी बाबूजी आए थे, उन्होंने कहा जी हमारी 4 एकड़ बीच में रहेगी, कोई कहेगा जी मेरी 10 गलियां रहेगी। तो ये जब तक आप कमेटी बना के प्रॉपर नक्शा, उन्होंने तो सर्वे दे दिया, या DDP का सर्वे सारा मान लो, कॉर्पोरेशन के अंदर उसको मान के सारे को अप्रूव कर दो। अब अगर जो ये नई स्कीम है कि कोई कंपनी कब हायर होगी, कंपनी होगी हायर, फिर वो अपनी कब रिपोर्ट देगी, जब तक पब्लिक तो समझ पिछले 5 साल से करी आ रही है। में जो नक्शे पास होने के लिए लोगों ने पैसे जमा कराए हुए, वो कुछ सरकार का पोर्टल बंद है, और उसके लिए जिसने बैंक से लोन लेके अपना मकान बनाना है वो सफर कर रहा है, वो अभी तक कहीं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और इस मामले में आप सरकार में बैठे हैं तो सरकार में थोड़ा देखें कि पोर्टल क्यों बंद है, और पोर्टल की वजह। तीसरा मेरा एक है, बार बार फिर उठना नहीं पड़ेगा, शहर के अंदर चिकनगुनिया और डेंगू की महामारी बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर 50-50 हजार रुपए का आम आदमी, गरीब आदमी का बिल बन रहा है, और कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और इस वजह से आपको पता नहीं सरकारी आंकड़े क्या हैं, लेकिन प्राइवेट हर कॉलोनी के अंदर जो है वो बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है। और इस वजह से जो पहले हमारा छिड़काव बरसातों में अगस्त महीने से पहले हो जाता था, अभी तक जो फॉगिंग का कोई प्लानिंग अगर चल रही है तो वो दवाई उसकी बड़ी कमजोर मेरे ख्याल मिली है,
तो कहीं भी तालमेल की कमी है मैडम, बहुत ज्यादा तालमेल की इसके अंदर कमी है। पब्लिक ने इतना टेलीफोन कर करके तंग कर लिया कि जवाब देना बहुत मुश्किल है, टेलीफोन उठाने बंद कर दिया लोगों के। मैडम हमारे पास लगभग 160 के करीब डेली केसेस कंफर्म आ चुके हैं। हमारे जो ये फील्ड में जो टेस्ट करते हैं वो रैपिड कार्ड से करते हैं, लेकिन कंफर्म मैडम अलीजा से होता है। तो वो सरकारी हमारे अस्पताल में फ्री है और उससे सरकार ने 600 फीस फिक्स रखी हुई है कि बाहर कोई प्राइवेट करता 600 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो मैडम उसके लिए हमारे पास ये जो जहाँ केस निकलते हैं सर, हम वहाँ पे उनका रैपिड न्यूज़ स्टोरी कराते हैं सर। जिला यमुनानगर की कष्ट निवारण समिति की बैठक की, उसमें 15 शिकायतें थी, जिसमें से 13 का तो तुरंत निदान हो गया, उसमें 3 पेंडिंग है, तो पेंडिंग अगली मीटिंग के लिए रखी गई। तो इसमें कई बातों की शिकायतें थी, जैसे पुलिस से संबंधित थी और पंचायत से संबंधित थी, और इसमें इरिगेशन की भी थी, और कई तरह की इसमें शिकायतें थी। तो उसमें से 13 का हो गया है और 12 का हो गया है, तो 3 का बाकी वो अगली मीटिंग के लिए रखा गया है। मैम आशा वर्कर 1 महीने से प्रदर्शन कर रही है लगातार, एक आशा वर्कर की मृत्यु भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सरकार के संज्ञान में है और सरकार इसको देख रही है, और आज कोई भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उसमें हमारी सरकार बिल्कुल उसको किसी तरीके से तंग नहीं होने देगी। अगर उनकी कोई डिमांड है इस तरह की, तो अब उन्होंने ज्ञापन भी दिया, उस पर भी सरकार देख रही है, उसको ऐसे तंग नहीं होने देगी। सर आपका? मेरा नाम है TD सोनी, ETO रिटायर्ड फ्रॉम हरियाणा। मैंने बिजली 66 kV तार हटाने के लिए 3 बार एप्लीकेशन यहाँ दी, मुझे अंदर से बाहर निकाला कि मेरी अपील सुनी नहीं गई। कहाँ दी है सर आपने? ये इनका जो डायरी ऑफिस होता है, एक कापी मैंने निवारण की मीटिंग में दी आपने? जी हाँ, एक कापी मैंने बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट उनके एड्रेस पे भेजी है चंडीगढ़, उसका नंबर भी मेरे पास है। ठीक है जी। तो अभी तक मुझे सुनवाई क्यों नहीं हो रही मेरी बात पे, हमारे पेश क्यों नहीं होने दे रही? समस्या क्या आ रही है सर? समस्या है कि बताते नहीं है। बिजली बोर्ड का मुझे आश्वासन है कि तारें अंडरग्राउंड होंगी, तारें हटेंगी हाई टेंशन वायर, और इस बात को 6 साल हो गए हैं। इस बात का उनका आधार ये था कि नया पावर हाउस बनना है, वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। तो नया पावर हाउस बन के तैयार हो गया है 66 सेक्टर 18 होडा में। हमें कम से कम बिजली बोर्ड आश्वासन तो देना कि आपकी जो हमने वादा किया था आप निभाएंगे। तो ये 18 सेक्टर से रिलेटेड कंप्लेंट है आपकी? यस। तो आप तारें जो ना जो चोपड़ा गार्डन सरोजनी कॉलोनी में से तारें जा रही हैं, तो उनका जो हमारी, एक मिनट देख लो पहले बाद में तो छापो हाईलाइट करो, मुझे परेशान हो गए मैं। सर कौन कौन सी इलाके हैं जहाँ से ये हाई टेंशन वोल्ट की तारें हट रही हैं सर? चोपड़ा गार्डन, सरोजनी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, विकास नगर। तो आज जब आप कष्ट निवारण की मीटिंग में आए तो आपसे क्या कहा गया है? कहता है आपकी एप्लीकेशन लगी नहीं है, आप बाहर बैठो। अच्छा। ये मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है। आई हैव कम फॉर द 3rd टाइम टू प्रेजेंट माई ग्रीवेंसेस।